ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। एमएसटी, सीईटी, पीसीबी वाले बच्चों के लिए वीडियो और पीसीबी के अंदर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर में देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं, जाली जुगाड़ मेथड लगाते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, क्या हमारे पास में सारे टेक्निक्स होते हैं, तुक्का टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, ताकि अगर आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो तो किस तरीके से आप लोग जुगाड़ू तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ पाओ। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने पीसीएम का कोर्स लॉन्च किया था एमएसटी सीटी 2021 के लिए, उसी तरीके से हमने पीसीबी वाले बच्चों के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया एमएसटी सीटी 2021 के लिए। तो पीसीबी का जो कोर्स है, अगर आपके स्कोर 110 120 की रेंज में आ रहे हैं, उसको आप लोगों को बढ़ा करके 150 170 की रेंज में लेकर के जाना है। तो ये इस हिसाब से कोर्स डिजाइन किया गया। इसके अंदर आप लोगों को स्ट्रेटेजीज मिल रही होंगी, सारे ट्रिक्स मिल रहे होंगे, सारे एक्सक्लूसिव 2020 के क्वेश्चंस के आप लोगों को ट्रिक्स मिल रहे होंगे। सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, सारी चीजें कवर अप होंगी इस वीडियो में। 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पीसीएम वाला कोर्स परचेज किया था और सभी का उसमें बेनिफिट हुआ है। और अगर आप भी पीसीबी के स्टूडेंट हो और सिमिलर बेनिफिट चाहते हो तो यहां पर आप लोगों को जो है क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप लोग पेमेंट स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हो। या फिर अगर आप लोगों को वॉलेट नंबर्स वगैरह चाहिए पेटीएम, गूगल पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली हमारी टीम को मैसेज कर पाओगे व्हाट्सएप पे, और वहां से उनसे आप जो है पेमेंट डिटेल लेकर के पेमेंट कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट मेल पे भेज देना। 2 से 3 घंटे में आपको कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। और ये कोर्स भी छोटा सा है, 1-2 घंटे में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जो जो चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी उसको आप लोग अप्लाई करना एग्जाम में। एग्जाम से पहले भी अगर आपसे हो पाए तो मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करना, ताकि आपको जो एक मोमेंटम डेवलप हो जाए और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ पाए। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, देर ना करते हुए यहां पर आप लोगों को डिटेल्स दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने एमएसटी सीटी के 2020 क्वेश्चंस लिए हैं। 2020 के पीसीबी वाले बच्चों के लिए, पीसीबी वाले एग्जाम से, मेडिकल एंट्रेंस एमएसटी सीटी से। यहाँ पर आप लोग फिजिक्स का एक क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पर आप लोग दूसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का देख रहे हो, नहीं ये भी फिजिक्स का ही है। फिर यहाँ पर आप लोग तीसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का देख रहे हो, यहाँ पर आप लोग चौथा क्वेश्चन बायोलॉजी का देख रहे हो। इन चारों में हम लोग देखेंगे किस तरीके से तुक्का टेक्निक्स हम लोग लगा सकते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ मेथड किस तरीके से लगा सकते हैं, ताकि हम लोग अगर सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग एग्जाम में अपने आंसर तक या फिर उसके पास कम से कम पहुंच पाए। ठीक है। यहां पर अगर आप लोग पहला क्वेश्चन फिजिक्स का देखोगे तो आपको बोल रहा है एक इलास्टिक कोलिजन है, एक मास कैपिटल एम है और दूसरा मास स्मॉल एम है। ठीक है। हमारे पास में यहां पर एक बेसिक सी नॉलेज ये है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है और जब दोनों मासेस सेम होते हैं तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। ये हर बच्चे को पता होता है जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जाता है। मासेस अगर सेम हो तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, राइट। सो अगर मैं यहां पर मासेस को सेम मान लूं, मतलब कि मैं लेट कर लूं अजम्पशन मेथड से कि m इक्वल टू कैपिटल M, अगर मैं बोल दूं कि m और m दोनों सेम है तो उस केस में हमारे पास में क्या होगा, दोनों सेम है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगे। वेलोसिटीज एक्सचेंज होने का मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, क्या होगा देखो, केस 1 में ये होगा कि ये हमारे पास में कैपिटल M है और ये भी कैपिटल M है, क्योंकि हम दोनों को अब सेम मान रहे हैं, राइट। तो ये u से अगर जा रहा है, ये इनिशियली रेस्ट पर है। केस 2 में क्या होगा, भिड़ने के बाद में ये रेस्ट पे आ जाएगा, पिछला वाला जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा और आगे वाला जो है ना वो उसी स्पीड u से जाएगा, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, दोनों की एक दूसरे की सिचुएशन बन जाएगी। तो इसीलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो v है, फाइनल वेलोसिटी दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पहले वाले के बराबर हो जाएगा अगर मासेस सेम हो तो इन दैट केस v की वैल्यू u के बराबर हो जाएगी, राइट। इसका मतलब m को m रखने से v की वैल्यू u आनी चाहिए। तो हम ऑप्शंस में भी वही चीज करेंगे, m को m रख देंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 और 2 कट के हमको u देगा, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, राइट। अगर हम यहां पर m और m को बराबर रखेंगे तो m कट जाएगा, 2u बचेगा, बट हमको तो u चाहिए तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहां पर m को बराबर रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 कट के u आएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो सकता है। यहां पर हम लोग m बराबर रखेंगे तो कट जाएगा, तो हमको 2u मिलेगा, 2u हमको नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास में इनकरेक्ट होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमने एक थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई किया कि भाई अगर इलास्टिक कोलिजन है और मासेस सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज होता है। वेलोसिटी एक्सचेंज होना मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी u के बराबर हो जाएगा। तो हमने मासेस को सेम रख के देख लिया, जिस जिस ऑप्शन में u आ रहा है वो रखा और नहीं आ रहा उसको एलिमिनेट कर दिया। तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद में आप लोग तुक्का लगा सकते हो, राइट। तो आप लोग क्या करो, कमेंट में जाओ, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, कमेंट में जाओ, इस तरीके से लिखो क्वेश्चन 1 तुक्का A या फिर C, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर इसका जो है बताऊंगा। और मैं आपको ये भी लास्ट में बताऊंगा कि इन दोनों में से करेक्ट कैसे चूज करना है, इन दोनों में भी कैसे दिमाग लगा के आप लोग तुक्का लगा सकते हो। बट फिलहाल के लिए आप लोग A और C में से एक चूज करके जाके कमेंट में
लिख दो। फिर यहाँ पर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बताया, जब भी ऐसे नंबर्स आए आपके तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन है 2 और सबसे छोटा ऑप्शन है 1.2, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। 1.4 और 8 में आप लोग तुक्का लगा सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में ये चीज सही हो जाता है, कभी कभी आपके ये चीज फेल हो जाएंगे, बट 10 में से 7-8 बार भी अगर आपका सही होता है तो आपके आप विनिंग साइड में हो। तो यहाँ पर आप लोग 2 क्वेश्चन में सी और डी में से एक ऑप्शन जो है तुक्का लगा करके जाकर के कमेंट में लिख दो कि 1.4 तुक्का लगा रहा है सी या फिर डी तुक्का लगा रहा है 1.8। लास्ट में चेक करना कि आपके 4 में से कितने सही होते हैं। ठीक है, यहां पर भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपके एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। 80% सबसे बड़ा है और 33.3 सबसे छोटा है। 70 और 70 के बीच में आप यहां पर जो है चूज कर सकते हो, बी या फिर डी में से आप लोग एक चीज चूज कर सकते हो। तो यहां पर आप लोग इसी तरीके से कमेंट में जाओगे, 3 में लिखोगे बी या फिर डी, 2 में से एक चूज करोगे। लास्ट में मैं आपको इन सारे के करेक्ट आंसर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को 70 और 77.3 में किस तरीके से चूज करना है। सारी चीजें मैं आप लोग यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर यहां पर भी आप लोग सेम चीज देखोगे तो 650, 700 ये सारे आपके नंबर्स में ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहां पर भी आप लोग एक्सट्रीम जो आपको इसमें 700 है उसको एलिमिनेट करोगे और सबसे छोटा जो हमारे 650 उसको एलिमिनेट करोगे। 673 और 680 में आप लोग जो तुक्का लगाओगे। अब डेफिनेट सी बात है, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, तो पता है तो फिर ये सब नहीं करना है, नहीं पता है तब ये सारी चीजें करनी है। तो यहां पर आप लोगों को सी और डी में से एक तुक्का लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास में उसका आपको सी और डी में से एक तुक्का लगाना है। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा तुक्का लगाने के मेथड्स क्या है, नॉलेज को आप किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो। देखो ध्यान से, एक सिंपल सा चीज सोचो, अगर ये इसको जाकर के भिड़ रहा है, देखो केस क्या था, सबसे पहले बड़ा मास m था, मतलब कैपिटल M था, बड़ा छोटा यहां पर नहीं है, कैपिटल M है, और ये हमारे पास में स्मॉल m था। अब एक चीज कॉमन सेंस वाली बात सोचो, हमको चाहिए क्या क्वेश्चन में, फाइनल वेलोसिटी चाहिए छोटे वाले m की, हमको छोटे वाले m की फाइनल वेलोसिटी चाहिए। अगर छोटे वाले m की मास को हम बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा भारी कर देंगे, उतना उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी फाइनल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमको तो मोमेंटम कंजर्व करना है ना एक तरीके से, राइट। तो अगर मास ज्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, धक्का लगेगा बट वो ज्यादा स्पीड से मूव नहीं करेगा। समझ लो आप ट्रेन को जाके धक्का लगाओगे तो ट्रेन क्या ही मूव करेगा, समझ रहे हो। तो अगर हम इस मास को बड़ा करते जाए तो इसकी फाइनल वेलोसिटी छोटी होती जाएगी। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखोगे, अगर मैं इस मास को बड़ा करता हूं यहाँ पे, अगर मैं इस मास को बड़ा करता हूं यहां पर, तो ओवरऑल टर्म छोटा हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा टर्म छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा टर्म छोटा हो जाएगा और ये ओवरऑल टर्म बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर जो चीजें हैं गलत बैठ रहा है, उल्टा हो रहा है। यहां पर मास को बढ़ाने से वेलोसिटी और बढ़ जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे, अगर मैं इस मास को बड़ा करता हूं, इस मास को बड़ा करने से क्या है, ये टर्म बड़ा हो रहा है, ये टर्म बड़ा हो रहा है, मतलब कि ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, पूरा डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल टर्म जो है वो छोटा हो रहा है। अगर ये छोटा हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है स्मॉल मास को बढ़ाने में। तो ये चीज टेक्निकली समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भिड़ेगा, अगर जिससे भिड़ रहा है वो अगर भारी होगा तो उसका फाइनल स्पीड भी कम होगा। तो हम लोग इस बेसिस पर जो यहां पर है सी को तुक्का लगाएंगे और ए को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो हम लोग को अपने नॉलेज को हमेशा कंबाइन करना है तुक्का लगाने के लिए, राइट। यहां पर जो है हम लोग कोई नॉलेज वाले अप्लाई करेंगे तो फिर वो सॉल्व ही हो जाएगा पूरा। तो यहां पर आप लोग अगर जो है डी तुक्का लगाओगे तो वो आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप लोगों ने डी तुक्का लगाया तो वो आपका सही है, सी लगाया तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना एमएसटी सीटी में, तो ट्राई तो करना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। यहां पर आपका सी सही था, यहां पर आपका डी सही है। उसके बाद में 3 और 4 में अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर आपका अगेन जो है डी सही है। अब यहां पर डी कैसे तुक्का लगाएंगे, ध्यान से देखो, आपको ये 0.33, 0.7 ये इस टाइप के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि आंसर इन दोनों में से एक होने के चांसेस है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि 0.33, 77.77 ऐसा देने का एक जो क्वेश्चन बना रहा है ना जो टीचर, उसके दिमाग से थोड़ा खेलने का ट्राई करो। उसने यही ऑप्शंस क्यों दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये आंसर में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, वरना एकदम से 80-70 के साथ वो 60-50 भी दे सकता था, बट उसने ऐसे 33.33, 77.77, मतलब कहीं ना कहीं शायद ये आंसर रहा होगा, शायद की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में उसने 2 ऑप्शन 70 के रेंज में दिए, एक 70 डिग्री दिया, 70% दिया, और एक 77.7, मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं, जो टीचर बनाता है उसको तो आंसर पता होता है ना, तो उसके दिमाग से खेलो, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं 7 का फिगर चल रहा था, ठीक है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पॉइंट वाला चीज भी चल रहा था, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये 70 का फिगर भी चल रहा था। तो उसके दिमाग से अगर आप खेलोगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉइंट वाला भी आंसर हो सकता है और 70 वाला भी आंसर हो सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लोग देखोगे तो 77.7 इज द परफेक्ट आंसर टू गेस। ये हमारा परफेक्ट आंसर यहाँ पर गेस करने के लिए है, अगर आपको तुक्का लगाना है तो, और ये आपका सही भी हो जाएगा। तो अगर आपने डी यहाँ पर तुक्का सोचा था तो ये आपका यहाँ पर तुक्का डी सही हो जाएगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है। 4 में अगर आप 2 भी सही करते हो तो भी आप जीत रहे हो ना, आप तो विनिंग साइड में हो, ठीक है। अब यहां पर अगर आप नॉलेज को कंबाइन करोगे, ध्यान से देखो,
तो आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को शायद पता होगा, मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा, थोड़ा बहुत जो पढ़ा, उसमें मेरे को ये दिखा कि यार ये अगर सिस्टम 1 होता है, अगर सिस्टम 1 होता है तो 700 वाला आंसर होता है, और सिस्टम 2 होता है तो 680 वाला आंसर होता है। तो यहां पर अगर आपने 680 मार्क किया तो वो आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करे होंगे तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि यार शायद 680 या 700 में से कोई एक है, क्योंकि आप लोग बुक्स वगैरह में पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये 650 और 673 इसको आपको पहले एलिमिनेट करना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ये मैं नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, अभी मैंने एक्सट्रीम ऑप्शंस के हिसाब से बताया था, बट अब मैं आपके नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया मुझे दिखा कि ये 1 और 2, एक का P 700 होता है, एक का 680 होता है। तो आपके नॉलेज के हिसाब से ये 650 आपको पहले हटाना है और 673 आपको पहले हटाना है, और आपके केस में जो है 700 और 680 बच जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा साइकोलॉजी समझो, अगर 700 आंसर होता तो ऑप्शन में एक्सट्रीम में 700 नहीं होता, क्योंकि आपको मैंने कई बार साइकोलॉजी बताई है, एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर नहीं होते हैं। अगर कोई टीचर क्वेश्चन बना रहा है, उसको पता है कि यार 7 आंसर है, तो वो ऑप्शन में क्या रखता है, 6 7 8 9 रखता है, या फिर 5 6 7 8 ऐसा रखता है। ऐसा नहीं रखता वो 4 5 6 7 एक्सट्रीम में नहीं रखता, वो एक साइकोलॉजी है बेसिक से। आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको दिखेगा कि एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में ही आंसर जंबल, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप आंसर एकदम अच्छे से देख लो, राइट, तो वो बीच में कहीं मिक्स कचरा बनाने का ट्राई करते हैं, साइकोलॉजी सी बात है। तो अगर यहां पे 700 आंसर होता सपोज, तो वो ऑप्शन कैसे देता पता है, एक ऑप्शन फिर वो 750 देता, एक 700 देता, और एक ऑप्शन कम देता 700 से। मतलब कि अगर 700 आंसर होता तो डेफिनेटली एक ऑप्शन 700 से बड़ा भी होना चाहिए था। फील आ रहा है थोड़ा सा साइकोलॉजी आप थोड़ा सा फील कर पा रहे होगे। लेकिन यहां पर क्योंकि मैक्सिमम ही उसने 700 दिया है, तो हम लोग 680 वाले को तुक्का यहां पर लगाएंगे। अगर आपको श्योर नहीं है कि 680 होगा या 700 होगा, तो आपको 680 पे तुक्का लगाना है इस क्वेश्चन में। अगर ऑप्शन में 750 होता, ठीक है, 700 से ऊपर के कोई ऑप्शन होते तो आप फिर 700 को भी तुक्का लगा सकते थे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, साइकोलॉजी समझनी है। जो टीचर क्वेश्चन बना रहा है उसके दिमाग से खेलने का ट्राई करना है। उसने एक भी ऑप्शन 700 से ऊपर के नहीं दिए, इसका मतलब एक्सट्रीम को तो हम वैसे भी तुक्का नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं 680 को हम यहाँ पर ज्यादा फेवर करेंगे तुक्का लगाने के केस में, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपके तुक्का टेक्निक्स पसंद आए होंगे। ऐसे तुक्का टेक्निक्स एमएसटी सीटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा पीसीबी वाले बच्चों के लिए कोर्स डिजाइन किया, एक्सक्लूसिव कोर्स है, जिसमें आप लोगों को कम टाइम में 120 के अंदर में अगर आपका स्कोर है तो उसको बढ़ा करके 160 170 किस तरीके से लेकर के जाना है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। उसका पोस्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर QR कोड स्कैन करने को दिख रहा होगा, स्कैन करके आप लोग पेमेंट स्क्रीनशॉट मेल पे भेज सकते हो, या फिर अगर आप लोग को वॉलेट नंबर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो व्हाट्सअप लिंक है उस पर क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो। उनसे पेमेंट डिटेल, वॉलेट नंबर, पेटीएम, गूगल पे जो भी आप लोग को चाहिए वो सारी चीजें लेकर के पेमेंट कंप्लीट करके आप लोग स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हो। मेल करने के 2 से 3 घंटे में आप लोगों को जो है कोर्स मिल जाएगा, और 1-2 घंटे में आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट भी कर लोगे। उसके बाद बस आप लोगों को सारी चीजों को अप्लाई करना है और एग्जाम में आपको इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।